गए, जल्दी से बहुत जल्दी नहाए धोए बिल्कुल फिट हुए और कुर्ता पहले उठाया पहन लिया। कुर्ता पहन लिया तो लाजवाब। अब जब पैजामा हाथ में लिया, जब पैर डाला तो वो तलवे के नीचे। अब पड़े चक्कर में टाइम भी है नहीं, पैजामा ले कहां जाए। पहले दिल में ख्याल आया इसे कोर्ट में टांग लेंगे और ऐसे ही आज काम कराएंगे। फिर दिल में ख्याल आया मसला ससुराल का है, और कहीं होता काम चल जाता। अगर वहां सालों ने छेड़छाड़ कर दी, कहीं दौड़ लिए, और अगर पैजामा गोट से निकल गया तो वो कहेंगे दूल्हे मियाँ कुर्ता अपना पहन के आए हैं, पैजामा मोहल्ले से मांग लाए हैं। बदनामी हो जाएगी। तो उस बदनामी को बचाने के लिए बेचारे पैजामा उतारा, अपनी बीवी के पास पहुंचे, कहने लगे मेरी शरीके हयात मास्टर ने पैजामा लंबा कर दिया, जरा 4 उंगल काट दो, अंदर से तुरुप दो, हम तुम्हारे मैके जा रहे हैं। वो अकेले ही जा रहे थे, बीवी को लिए नहीं जा रहे थे। बीवी तो उसो गुस्साई नाराज बैठी थी, पहले ही से ही नाराज थी। जैसे उन्होंने पैजामे के लिए कहा, जैसे ही मामला उन्होंने रखा, बीवी ने आंख बिगाड़ के कहा घर का काम देखें तुम्हारा पैजामा देखें। बेचारे आंखी कड़ी हुई समझ गए, जल्दी से पैजामा लेके भागे। बेटी के पास पहुंचे, कहने लगे बेटा तेरी अम्मा को फुर्सत नहीं, मास्टर ने पैजामा लंबा कर दिया, जरा 4 उंगल काट दे, अंदर से तुरुप दे। उनने कहा अब्बा तुम्हें शर्म नहीं आती, अम्मा करती ही क्या है, काम तो हम ही करते, हम घर का काम देखें तुम्हारा पैजामा। बेचारे होश लेके भागे। बहू के पास पहुंचे, कहने लगे बेटा बिटिया को भी फुर्सत नहीं, तेरी अम्मी को भी फुर्सत नहीं, मास्टर ने पैजामा लंबा कर दिया, जरा 4 उंगल काट के अंदर से तुरुप दे। उन्होंने कहा अब्बा तुम्हें शर्मो हया है ही नहीं, हम अपना नन्ना मुन्ना बच्चा देखें तुम्हारा पैजामा देखें। बेचारे हुओं से अपना लेके भागे। बस्ती में एक बहन रहती थी, जैसे बहन के यहाँ पहुंचे, बहन ने भाई को देखा, कहा भाईजान अस्सलाम वालेकुम। कहा वालेकुम अस्सलाम बिटिया। कहा कैसे आना हुआ। कहा आया क्या बिटिया, वो मास्टर ने पैजामा लंबा कर दिया। हमने कहा बिटिया से समझ वाले। उन्होंने कहा भैया तुम्हें कतई गैरत का तुम्हारे पास पता ही नहीं, तुम्हारे यहाँ भाभी मौजूद, बिटिया मौजूद, बहू मौजूद, तुम्हारे घर में 3-3 लोग मौजूद, हम अकेले घर के, अपना घर देखे तुम्हारा पैजामा देखे। बेचारे वहां से लेके भागे। अब जब पैजामा वहां से लेके भागे तो एक खुटिया थी, उस खुटिया में पैजामा टांग दिया। गुस्से में आके चादर उठाई और चारपाई पे ओढ़ के आराम से मुंह बंद करके लेट के सो गए। थोड़ी देर के बाद बीवी को ख्याल आया, मिलाद हो रही थी, मिलाद मिलाद में मौलाना साहब बता रहे थे जो बीवी शौहर की बात नहीं मानेगी वो जन्नत में नहीं जाएगी, अगर शौहर की बात मान लेती तो जन्नती हो जाती। तो बीवी ने कहा बताओ थोड़ी देर का काम था, जन्नत का टिकट मिल रहा था, अगर पैजामा 4 उंगल काट के तुरुप देते तो जन्नती हो जाते। जन्नत का टिकट मिल रहा था मगर हमने हाय जन्नत का टिकट इतना इस तरह से छोड़ दिया। बीवी ने कहा घर का काम हो चाहे ना हो जन्नत नहीं जाने देंगे। बीवी बोली तो नहीं मगर खुटिया से पैजामा उतारा, 4 उंगल काट दिया, अंदर से तुरुप के उसी खुटिया में चुप्पे से फिर टांग दिया। बेटी ने कहा मौलाना साहब मिलाद में बता रहे थे जो औलाद माँ बाप की बात नहीं मानेगी वो जन्नत में नहीं जा सकती, अगर अब्बा की जरा सी बात मान लेते जन्नती हो जाते। लड़की ने अब्बा को उठाया नहीं, पैजामा खोटिया से उतारा, 4 उंगल काट दिया, अंदर से तुरुप दिया, और तुरुपने के बाद बेटी ने भी उसी खुटिया में टांग दिया। थोड़ी देर के बाद बहू का ख्याल आया, मौली साहब बता रहे थे मीलाद में कि जब तक बेटी की शादी न हो जब तक अपने माँ बाप की बात मानने में जन्नत है, और जब शादीशुदा हो जाए तो सास ससुर की बात मानने में जन्नत है। भैया रोता रो लेता मगर जन्नत तो मिल ही जाती। भैया के चक्कर में जन्नत चली गई तो भैया को उतारने लगी, कहने लगी अब जन्नत नहीं जाने देंगे। भैया रोने लगे तो बहू ने भैया को उठाया, जमीन पे ठसक दिया, कहा रो चाहे चिल्लाओ जन्नत नहीं जाने देंगे। भैया को जमीन पे छोड़ा और जल्दी से उठी बहू, और उसने खुटिया से पैजामा उतारा, 4 उंगल काट दिया, अंदर से तुरुप दिया, उसने भी खुटिया में टांग दिया। थोड़ी देर के बाद बहन आ गई। अब बहन ने जब देखा खुटिया में पैजामा टंगा है तो बहन ने खुटिया से पैजामा उतारा, कहा कैसे आई खुटिया,
कहीं आए क्या दिल में ये ख्याल आया कि हमारी अम्मा की रूह कह रही होगी बहन कितनी बड़ी बेवफा हो गई कि बताओ एक गोद में रहे, एक गोद में पले, और बहन इतनी बड़ी बेवफा, भैया का जरा सा काम लग गया तो बहन ने काम नहीं किया, इतनी बेवफा। तो हम अपनी अम्मा की रूह नहीं तड़पने देंगे, इसलिए भैया की बात मान लेंगे। जल्दी से बहन आई, खुटिया से पैजामा उतारा, 4 उंगल काट दिया, अंदर से तुरुप दिया, और तुरुपने के बाद बहन ने हाथ में पैजामा ले लिया, चादर का कोना पकड़ के हिलाया, कहा भैया उठो तुम्हारा पैजामा बन गया। कहा भैया उठो तुम्हारा पैजामा बन गया। अब जब हिलाया पकड़ के तो भैया उठे तो कहने लगे या अल्लाह, बीबी काम नहीं आई, बेटी काम नहीं आई, बहू काम नहीं आई, काम आई तो मेरी प्यारी बहन मेरे काम आई। जल्दी से खुशी खुशी उठे और कुर्ता पहले फिर पहन, कुर्ता पहले फिर पहन लिया, और जब कुर्ता पहन लिया उसके बाद बहन के हाथ से पैजामा लिया। अब जब पैर डाला तो पहले तो तलवे के नीचे था, अब घुटने के ऊपर था। मेरे प्यारे भाई, मतलब हंसाने का नहीं है, मतलब ये है कि अगर पहले ही बात मान ली जाती तो पैजामा नेकर नहीं बना होता। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल मानेंगे कयामत में। अगर मान गया, अगर कयामत में माना तो कोई फायदा ही ना होगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों सुनो, ये करन के रहने वाले वो नबी के आशिक है जिन्होंने सरकार को अपनी आंखों से नहीं देखा है, जिन्होंने मुस्तफा जाने रहमत को अपनी आंखों से नहीं देखा है, सिर्फ दिल के अंदर उनके एक मोहब्बत करवटें बदल रही थी। जैसे आपने नबी को नहीं देखा, ऐसे ही वैसे करनी ने भी नबी को नहीं देखा था, मुस्तफा जाने रहमत को देखा नहीं, मगर दिल के अंदर एक उमंग पैदा है। और क्या फरमा रहे थे, इरशाद फरमाते आप क्या रहे थे मेरे प्यारे भाइयों, आपकी माँ आंखों से अंधी थी, नाबीना थी, इसलिए आप अपनी वालिदा से कहते थे अरे माँ तेरी मजबूरी उवैस को जाने नहीं देती। दिल के अंदर मोहब्बत रसूल गर्दिश कर रही है, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत करवटें बदल रही है, मगर माँ तेरी ज़ईफ़ी की तरफ देखता हूँ, तेरी मजबूरी की तरफ देखता हूँ तो अपने महबूब तक जा नहीं पाता। मेरी माँ अगर तू मोहब्बत से एक मर्तबा इजाज़त दे देती तो अपने उस महबूब को अपनी आंखों से देख लेते जिसकी मोहब्बत हमारे दिल में करवटें बदल रही है। तो माँ जानते हो माँ को अपने बेटों से कितनी मोहब्बत होती है, माँ को अपने लगते जिगर से कितना प्यार होता है। हर माँ चाहती है कि मेरे बेटे की आरज़ू पूरी हो जाए, मेरे बेटे की तमन्ना पूरी हो जाए। उस मजबूर माँ ने अपने दिल को थाम कर कहा था मेरे लगते जिगर बड़ा परेशान नजर आते हो, बड़े बेचैन नजर आते हो, बड़े बेकरार नजर आते हो, मेरे बेटे उवैस अगर तुम्हारे दिल की हसरत है तो जाओ जाओ मदीना चले जाओ, मुस्तफ़ा जाने रहमत का दीदार कर लेना और नबी को मेरा भी सलाम पहुंचा देना। और ए मेरे बेटे उवैस जाने के बाद मोहब्बत रसूल में ऐसे न डूब जाना कि अपनी माँ को भूल जाना। हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जब माँ से इजाजत मिल गई, हजरत उवैस करनी खड़े हुए, आज माँ से इजाजत लेने के बाद खुशी खुशी उस मदीना की तरफ जा रहे थे। अरे उवैस तो मदीना में मुस्तफ़ा जाने रहमत को देखने जा रहे थे, आप तो सिर्फ गुंबदे रसूल देखने जाते हैं। तो तुम्हारी ये हालत है कि हर आदमी बेचैन नजर आता है। और हुजूर ताजुल शरिया ने कहा था, क्या फरमाया था गुंबदे रसूल के बारे में, इरशाद फरमाते हैं दागे फुरकते तैबा जाने मुझ में हिल जाता। दागे फुरकते तैबा यानी फुरकत कहते हैं जुदाई को, उसकी जुदाई का ये आलम है। इरशाद फरमाते हैं कि अगर ये जुदाई अगर पहाड़ों के ऊपर रख दी जाए तो इरशाद फरमाते पहाड़ भी रेजा रेजा। सुभान अल्लाह। मदीने की जुदाई अगर पहाड़ों पे रख दी जाए तो वो रेजा रेजा हो जाए। मगर मेरे प्यारे भाइयों, हजरत उवैस करनी बड़ी हसरत के साथ उठे, माँ से जब इजाजत मिल गई, माँ के लिए सारे सामान मुहैया कर दिए, उनके करीब रखे, उसके बाद हजरत उवैस करनी उठे और मदीना की तरफ चल दिए।
दिल में सोचते जा रहे थे। अरे उवैस, अभी तक तेरे दिल में मोहब्बत रसूल करवटें बदल रही थी, मगर अब मोहब्बत दिल में नहीं करवट बदलेगी। तेरी आंखें भी अपने महबूब को देखेंगी, तेरी आंखें भी रसूल पाक का दीदार करेंगी। हजरत उवैस करनी चले जा रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, आज हमें रोका जा रहा है। कहीं अंगूठे चूमने पर हमारे एतराज हो जाता है, कहीं कहीं झंडे लगाने पर एतराज हो जाता है, मगर मेरे प्यारे भाई तुम्हारी समझ है, सनद होती है। कमेटी में जो लोग होते हैं उनके बिल्ले लगाए जाते हैं ताकि दुनिया जान जाए, दुनिया पहचान जाए ये कमेटी वाले हैं। अरे जब इसकी पहचान हो कि ये बिल्ला लगा है, ये कमेटी वाले हैं, तो हर घर पे झंडा लगा दो, ये मुस्तफा वाले। सुभान अल्लाह। ताकि ये पता चल जाए ये मुस्तफा वाले हैं। इसमें तबलीग की कोई बात नहीं मेरे प्यारे भाई। और याद रखो कैसी कैसी चीजें हैं। लोग कहते हैं झंडे, अरे झंडे के बारे में हमसे क्या पूछने की जरूरत है। जब हदीस पढ़ोगे, हदीस के अंदर मालूम हो जाएगा कि झंडे उठाना किसका काम था, ये हमारा नहीं। बहुत से लोग ये कहते हैं रसूलुल्लाह जब दुनिया में तशरीफ लाए, तो ऐसा उल्टा सवाल होता है जिस सवाल में आप फंस जाते हैं। लोगों ने कहा बताओ रसूल आए थे तो झंडा उस जमाने में किसने उठाया, मगर तुम्हें समझ ही नहीं, तुमने पढ़ाई लिखा नहीं, तुम होके बैठ गए, तुमने जवाबी ने कुछ दिया। अरे जवाब क्या देते, तुम्हें एक ही जवाब देना चाहिए था, जरा ये बता दो रसूलुल्लाह जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन मुसलमान कहते, किसी से पूछो। जब कोई आपसे ये पूछने लगे कि ये बताओ रसूलुल्लाह पैदा हुए थे किसने झंडा उठाया, तो कहना ये बता दो रसूलुल्लाह जिस दिन पैदा हुए मुसलमान कहते, तो कहेंगे सुनो सुनो 500 बरस का जमाना पहले ही गुजर चुका था जब सारे नबी जा चुके थे। अब कोई नबी मौजूद नहीं था। जब नबी मौजूद नहीं था, जब कोई नबी वाला नहीं था, तो झंडे कौन उठाता। जब नबी वाले तैयार हुए तो झंडा उठने लगा। मुस्तफा जाने रहमत आए, मक्का से मदीना हिजरत की, सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक के साथ चले, मैदान कुबा में रुके। जो हज गए हैं उन्हें मालूम है, जो उमरा गए हैं उन्हें मालूम है, मक्का से मदीना के बीच का जो रास्ता पड़ता है वहाँ एक मस्जिद पड़ती है जिसे मस्जिद कुबा कहते हैं। नबी मक्का से आए, कुबा में ठहर गए, नबी वहीं रुके रहे। हजरत उस्मान आए इसी कुबा में, हजरत उमर आए इसी कुबा में, जितने मुहाजिरीन आए इसी कुबा में, हजरत अली सामान वापस करके आए थे इसी कुबा में, सब इसी कुबा में जमा हो गए। अब मदीने वालों को खबर मिली मुस्तफा मक्के से आ गए हैं, कुबा में ठहरे हैं, तो मदीना वाले भी दौड़ने लगे, वो भी आ गए कुबा में। एक सहाबी आए थे जिनका नाम है बुरीदा असलमी रदियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत बुरीदा असलमी आए इसी कुबा में। जब कुबा में आ गए बुरीदा असलमी, इरशाद फरमाया आका मदीना में आपका तेजी के साथ इंतजार किया जा रहा है, मदीना में आपकी आमद का इंतजार हो रहा है। मदीने वाले आका उठे, तमाम साहबा उठ खड़े हुए। हजरत बुरीदा असलमी ने कहा या रसूल अल्लाह अच्छा नहीं लगता। मेरे आका फरमाते क्यों बुरीदा असलमी अच्छा क्यों नहीं लगता। फरमाया सरकार आप मदीना की तरफ चल रहे हैं तो आपके साथ एक झंडा होना चाहिए था, आपके साथ एक झंडा होना चाहिए था। तो मेरे प्यारे भाई मतलब उनका ये नहीं था कि झंडा उठाना कैसा है, वो ये पूछ रहे थे कि या रसूल अल्लाह झंडा उठाना जायज है या नाजायज है। इसलिए आपने फरमाया या रसूल अल्लाह आपके साथ एक झंडा होना चाहिए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया बुरीदा असलमी मेरे पास कपड़ा नहीं है, अगर कपड़ा होता तुम्हें दे देता, तुम झंडा बना लेते। पता ये चला नबी ने बता दिया बुरीदा असलमी कपड़े की मजबूरी है, वरना झंडा उठाना नाजायज नहीं है, झंडा उठाना जायज है। इसलिए आका ने फरमाया बुरीदा असलमी मेरे पास कपड़ा नहीं है, वरना तुम्हें दे देता, तुम झंडा बना लेते। हजरत बुरीदा असलमी ने जब देख लिया नबी ने बता दिया झंडा उठाना जायज है, तो बुरीदा असलमी ने अपनी पगड़ी उतार ली और उतारने के बाद एक लकड़ी के ऊपर बांध कर उठा दी। जब उठाई
भाई, तो मेरे प्यारे भाई आगे आगे मुरीदा असलमी चल रहे थे, पीछे से सिद्दीक अकबर भी है, फारूक आजम भी है, उस्मान गनी भी है, अली मुर्तजा भी है, साद इब्ने अबी वकास भी है, हजरत तलहा भी है, हजरत जुबैर भी है, मदीना के आए हुए अंसार भी है। मेरे प्यारे जब नबी के मानने वाले थे तब झंडा उठाया गया था। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरा जहां खुदा बेमिसाल वहां हमारा नबी भी बेमिसाल, हमारा इस्लाम बेमिसाल, हमारा कुरान बेमिसाल, हमारा दीन बेमिसाल, और अल्लाह का शुक्र है हम मुसलमान भी बेमिसाल। हमारा भी जवाब नहीं, इसलिए कि नबी कौनैन ने फरमाया, मेरे आका फरमाते मेरी उम्मत को अल्लाह ने खैरुल उम्म बनाया, यानी तमाम उम्मतों में सबसे बेहतर बनाया। तो मेरे प्यारे जब हम अफजलो आला हैं हर मामले में, अब लोग कोई तो ये कह देता है वो इंसान नजर आ रहे थे, नबी मतलब किसी का नहीं, हम ही तुम कह दें। जब हम तुम देखेंगे कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा जहरा है, तो लोग कहेंगे उनकी बेटी फातिमा थी, हमारी भी बेटियां हैं। उनके ए बेटा तो बैठ जा, उनकी बेटियां थी तो हमारी भी बेटियां हैं, उनके बेटे थे तो हमारे भी बेटे हैं। वो मदीना में चल रहे थे तो हम भी चल रहे हैं, वो बाजार जा रहे थे हम भी जाते हैं, वो खा रहे थे हम भी खाते हैं, वो पी रहे थे हम भी पीते हैं। ये हमारा एक सवाल हो जाता है, मगर मैं ये पूछना चाहता हूं सबसे ज्यादा हम जानते हैं या सबसे ज्यादा बनाने वाला खुदा जानता है? सबसे ज्यादा बनाने वाला खुदा जानता है। मेरे प्यारे भाइयों दुनिया को बता दो और दुनिया से कह दो कि अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाता है कि मैंने अपने महबूब को जैसा बनाया वैसा आज तक किसी को बनाया ही नहीं। जैसा महबूब को बनाया वैसा आज तक किसी को बनाया ही नहीं। वो कहेंगे कौन सी चीज है, तो हम कहेंगे खुदा का फरमान है जिसे कहते हैं हदीस कुदसी। खुदा का फरमान है जिसे कहते हैं हदीस कुदसी। वो कौन सी है? सुनो सुनो, अल्लाह फरमाता है क़ाल नस्वी रदियल्लाहु तआला अन खलक़ल्लाहु रास मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिनल बरकती व ऐनैहि मिनल हयाई व उज़नैहि मिनल गैरती व लिसानहु मिनल ज़िक्री व शफ़ातैहि मिनल तस्बीह व सदरहु मिनल अखलाक़ी व क़ल्बहु मिनल रहमती व कफ़ैहि मिनल करमी व शारहु मिन नबातिल जन्नती व रीक़ाहु मिन असालिहा व लहमहु मिन मिस्किहा व अज़्ज़महु मिन काफूरिहा व असनानहु मिनल यमनी व उददैहि मिनल क़ुव्वती फलम्मा अकमलहु अल्लाहु तआला बिहाज़िहि सिफ़ती फ़अरसलहु अल्लाहु तआला इला हाज़िल उम्मती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता मेरे महबूब को किधर से देखोगे, किधर से देखोगे मेरे महबूब को? जिधर से चाहो उधर से देख लो। ऐ अल्लाह तेरा महबूब सर की तरफ से कैसा? तो अल्लाह फरमाता बशारहू मिन नबातिल जन्नह। अल्लाह क्या फरमाता? बशारहू मिन नबातिल जन्नह। उलमा सुनते ही हैं, माइक से आवाज चल रही, टाइप कर लो हदीस कुदसी। अल्लाह फरमाता बशारहू मिन नबातिल जन्नह, मैंने अपने महबूब के सर के बालों को अंगूरे जन्नत से बनाया। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता मैंने अपने महबूब के सर के बालों को अंगूरे जन्नत से बनाया है। जब बात आई अंगूरे जन्नत की, अब लोग कहते हैं ये बरेलवी आला हजरत चिल्लाते हैं, हम कहते हैं चिल्ला नहीं रहते, मजबूरी में बोले, चिल्लाए नहीं मजबूरी में बोले।
मजबूरी में इसलिए बोले, दुनिया पर निगाह डाली, क्या किसी ने पढ़ी नहीं थी? आला हजरत ही ने पढ़ी थी। बड़े बड़े शोरा थे, बड़े बड़े फुकहा थे, बड़े बड़े उलमा थे, सबकी जबानें चुप, कोई नहीं बोला। अगर बोले तो सिर्फ बरेली के इमाम अहमद रजा बोले, और बरेली से पुकार उठे, तेल की बूंद टपकती नहीं बालों से रजा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। तेल की बूंद टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह आरिज पे लुटाते हैं सितारे के। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत को हम लोग मजबूरी आती है आला हजरत के नाम लेने की। जब ये हदीस देखी, उसके बाद फिर पूछा, है अल्लाह तेरे तो अपने महबूब को, अल्लाह फरमाता जिधर से चाहो उधर से देखो, मैंने अपने महबूब के आंखों को हया से पैदा फरमाया। अल्लाह क्या फरमाता, मैंने अपने महबूब की आंखों को हया से पैदा किया, कानों को गैरत से पैदा फरमाया, सीने को अखलास से पैदा फरमाया, होठों को तस्बीह से पैदा फरमाया, जबान को जिक्र से पैदा फरमाया, दांतों को यमनो बरकत से पैदा किया, और बाजुओं को कुव्वत से पैदा किया, पैरों को रज़ाए इलाही से पैदा किया, और तलवों को नूर से पैदा। बेशक सुभान अल्लाह। तलवों को नूर से पैदा फरमाया। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत से जब पूछोगे, तो जब कभी बात आई भौंकी इमाम अहमद रजा, भौं के बारे में रब ने क्या फरमाया? इरशाद फरमाते हैं, जिसके सजदे को महराब काबा झुकी, जिसके सजदे को महराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है आला हजरत इमाम अहले सुन्नत। जब कभी कोई जिक्र आया, जब कोई बात आई, जब पेशानी की बात आई, तो इमाम अहमद रजा पुकार उठे, जिसके माथे शफात का सेहरा रहा, जिसके माथे शफात का सेहरा रहा, उस जबीने सादत पे लाखों। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है आला हजरत इमाम अहले सुन्नत। अशार एक एक लफ्ज पर आला हजरत के हैं, एक एक चीज पर आला हजरत के हैं। और तुम्हें ये भी बता दूं, छेड़ीपुर के मेरे भाइयों, अच्छे तरीके से याद रखना, ये ना सुनो, कोई नहीं सुनना, मैं ये कहता हूँ, मदीने में मुस्तफा रह के तुम्हारी आवाज सुन रहे। सुभान अल्लाह। मदीने में रह के छेड़ीपुर वालों का दुरूद मुस्तफा सुन रहे, तुम्हारा सुभान अल्लाह सुन रहे, तुम्हारा या रसूल अल्लाह सुन रहे। और मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, चैलेंज और दावे के साथ कहता। सुभान अल्लाह। हदीस पढ़ो, हदीस। अल्लाह के नबी तुम ही बता दो कि हाँ अल्लाह के हबीब कितनी दूर तक सुनते हो? अल्लाह के हबीब तुम ही बता दो कितनी दूरी तक सुन लेते हो? तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इन्ना दाफाना लैका बैन यदैया फिल जन्नह। अरे नबी फरमाते, इन्ना दाफाना लैका बैन यदैया फिल जन्नह। मेरे आका फरमाते हैं, बिलाल तुम मदीना में चल रहे थे, मैं जन्नत में था, तुम्हारे जूतों की आवाज मैं कानों से सुन रहा था। सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं, कानों से सुन रहा था। मेरे प्यारे भाई, अब जन्नत कितनी दूर है कोई ये भी बताएगा? अरे नहीं, मैं बताऊंगा आपको। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक, उलमा एक एक हदीस नकल करें। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, कितनी दूर है जन्नत? फरमाया, इस जमीन से लेके आसमान तक 500 साल का रास्ता है। कितने दिन का रास्ता? 500 साल। और 7 आसमान है, कितना हो गया? एक आसमान का 500 साल, और 7 आसमानों का कितना हो गया? 3500 साल। फिर मेरे आका फरमाते हैं, इससे कहीं ज्यादा ऊपर है सिदरतुल मुंतहा, अगर दूना कर दो तो कितना हो गया? 700 साल का रास्ता। अरे 700 साल तो जीने वाला भी कोई दुनिया में नहीं। सबसे ज्यादा हजरत नूह अलैहिस्सलाम रहे, तो जब वो नहीं इतने दिन रुक पाए तो कोई रुकेगा?
फिर हिसाब कैसे लगाने लगे लोग। अल्लाह के नबी फरमाते अब ये रास्ता 70-100 साल रख लो। जब सिदरा पे पहुंचे कहा या रसूल अल्लाह फिर जन्नत कितनी दूर, यहां इतना लंबा सफर हो गया, अब जन्नत कितनी दूर है। तो मेरे आका ने कुरान की आयत पढ़ के सुना दी। इरशाद फरमाया सहाबा इंदा सिदरतुल मुंतहा व इंदहा जन्नतुल मावा। बेशक मेरे नबी ने बता दिया जहां सिदरा है उसी के पास जन्नत है। बेशक सुभान अल्लाह। तो 70-100 साल के रास्ते से जो जूतों की चुरचुराहट सुन ले तो ये छेड़ीपुर इतना दूर है कि या नबी कहे सुन ही ना पाए। यार क्या कमाल की बातें हैं, कैसी बातें कर देते हैं दुनिया वाले। अब कोई कहने पे आ जाएगा तो आपको फांस लेगा। अब भी क्या फांसेगा, कहेगा छेड़ीपुर वालों तुम भी मीलाद पढ़ के या रसूल अल्लाह कह रहे हो, महमदी वाले भी कह रहे हैं, शाहजहानपुर वाले भी कह रहे हैं, लखीमपुर वाले भी कह रहे हैं, गोला वाले भी कह रहे हैं, नबी किसकी किसकी सुनेंगे। ये कह सकता आदमी कि नबी किसकी किसकी सुनेंगे। हमने कहा सुनो ये हमसे ना पूछो, इन उलमा से ना पूछो, ये तो नबी से ही पूछो। या रसूल अल्लाह तुम बताओ किसकी किसकी सुनते हो। तो मेरे आका ने हदीस पढ़ दी। क्या फरमाया नबी ये कौन है ने, मेरे आका फरमाते इन्नकुम तरौना अन्नहु यख्फा अलैया शैउन मिम्मा तस्नऊन वल्लाहि इन्नी ला अरा मिन खलफी कमा अरा मिन बैनी यदैया। मेरे आका फरमाते हैं सहाबा अपने हरकातों सकनात को सही सही अदा करो, ये न गुमान करो कि तुम्हारा नबी तुम्हें नहीं देखता। कसम अल्लाह की जैसे आगे वालों को देखा करता हूँ वैसे ही पीछे वालों को भी देखता। बेशक सुभान अल्लाह। तो जो आगे पीछे सब तरफ देख ले। मेरे प्यारे भाई ऐसे नबी की बात हो फिर तो तुम्हें कुर्बान हो जाना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों अब मांगने की बात आई है, जैसे बहुत से लोग कहते हैं अल्लाह के अलावा किसी से ना मांगो। यार फिर वैसी बातें आ जाती, बहुत से लोग ये कह देते हैं कि मांग कहते हैं अंबिया किराम का जमाना आया उन्होंने बेटा मांगा अल्लाह से। अच्छा एक बात बताओ, जिन नबियों ने बेटा अल्लाह से मांगा क्या उन नबियों से भी बड़ा कोई था? कोई था ही नहीं। जब उनके सामने कोई था ही नहीं, अल्लाह ही था, तो वो तो अल्लाह से मांगते ही। यार सवाल औंधे होते, सवाल औंधे हैं। नबी से, नबी उम्मती से मांगेगा? अरे उम्मती नबी से मांगेंगे, नबी मांगेंगे अल्लाह से, उम्मती मांगेंगे रसूलुल्लाह से। सुभान अल्लाह। कैसी कैसी चीजें मांग लेते हैं। मुझे तो ये है, मैं ये समझता हूँ कि मौलवी हजरात हदीसें देखते ही नहीं क्या होता। ऐसी ऐसी चीज मांगते हैं, ऐसी ऐसी चीज साहबा ने मांगी और नबी ने ये नहीं कहा कि हम दे नहीं पाए। इरशाद फरमाते सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ साहबा चले। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह हमारे पास पानी नहीं। मौलाना सरकार ने फरमाया, सरकार के साहबा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह मेरे पास पानी नहीं, हम प्यासे। मेरे आका फरमाते अली कहाँ हो? हजरत अली हाजिर हो गए, या रसूलल्लाह हाजिर हूं। मेरे आका फरमाते अली इस पहाड़ के पीछे चले जाओ। या रसूल अल्लाह क्यों? कहा इस पहाड़ के पीछे एक हबशी गुलाम जा रहा है, उसके पास एक मशकीजा है, पानी से भरा हुआ है, उसे रोक कर जाना और उससे कहना कि चल मेरे महबूब की बारगाह में, मेरे नबी की बारगाह में चल, थोड़ा सा पानी दे दे, हमारा भी काम हो जाएगा, तेरे पानी में कोई कमी नहीं। सुभान अल्लाह। हजरत अली फरमाते मैं हैरत में पड़ गया, कोई सहाबा नहीं देख रहा पहाड़ के पीछे क्या है, ये नबी का गैब है। हजरत अली फरमाते ये नबी का गैब है कि नबी ने बता दिया पहाड़ के पीछे। फरमाया मैं जब पहाड़ के पीछे पहुंचा तो मैंने देखा एक मशकीजा लादे हुए है चला जा रहा। मैंने उससे पूछा तू कहाँ का रहने वाला है? उसने कहा मैं हबश का रहने वाला हूँ। कहा मुस्तफा ये भी जान गए हबश वाला है, इसलिए पूछा आका है या गुलाम? तो उसने कहा मैं गुलाम हूँ। कहा इस मशकीजे में क्या है? कहा इसमें पानी है, मैं अपने आका के लिए जा रहा हूँ।
हूँ। तो उसने कहा नहीं, पहले मेरे आका के पास चल। तो उसने कहा मैं तुम्हारे आका को नहीं जानता। अली ने तेवर बदले, इरशाद फरमाया या तो रजामंदी से चल वरना अली ले जाना जानते हैं। अली की आंखों के तेवर बदले, वो तैयार हो गया। उसने कहा अभी चल रहा हूं तुम्हारे पैगंबर की बारगाह में, अभी चल रहा हूं तुम्हारे आका की बारगाह में। जब नबी की बारगाह में वो आया, मेरे आका ने फरमाया अली इससे मशकीजा ले लो। मशकीजा ले लिया गया। फरमाया तमाम सहाबा को पिला दो। तमाम सहाबा को पानी पिला दिया गया, सबके बर्तनों में डाल दिया गया। और उसके बाद फरमाया अब इसका मशकीजा इसे दे दो। जब उसे मशकीजा दिया गया और उसने मुंह खोल कर देखा तो एक कतरा पानी कम नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे कौन कौन हदीसें बयान करूं। इरशाद फरमाते एक कतरा पानी कम नहीं। उसने नबी की तरफ देखा, कहने लगा तुम तो बड़े कमाल वाले नजर आते हो, तुम बड़े मर्तबे वाले नजर आते हो, तुम बड़े शान वाले नजर आते हो। आका फरमाते क्यों? कहा इतने लोग पी गए, एक कतरा कम नहीं पड़ा, यही तो कमाल है। इतने कमाल वाले हो, अब तो दिल चाहता है कि तुमसे कुछ मांग लो। बेशक सुभान अल्लाह। कहा उसने अब दिल चाहता है कि कुछ मांग लूं। हदीस के अंदर आता, उन्होंने कहा कि अब तो दिल चाहता कुछ मांग लूं। तो मेरे आका भी आलमे वजद में आए, फरमाया हबशी मांग ले जो कुछ मांगना चाहता। बेशक बेशक। मेरे नबी ने फरमाया ऐसी चीज है, मेरे नबी अगर कह देते कि ऐसी चीज मांगिए जो खुद ही दे, बल्कि नबी फरमाते मांग ले जो कुछ मांगना चाहता है। अब उसने मांगा क्या यार, बड़ी ताज्जुब की बात है मौलाना हाफिज अब्दुल माजिद साहब, क्या मांगा उसने। मैं तो हैरत करता हूँ इस चीज पर कि उस मांगने वाले ने मांगा क्या। वो कहने लगा कि आप इतने कमाल वाले हैं, मांगना ये चाहता हूं कि मैं हवश का रहने वाला हूं, मेरे मोटे मोटे होठ हैं, मैं जरूरत से ज्यादा काला हूं, जिसके पास बैठ जाता हूं वो मुझसे घिनाने लगता है, मुझे दूर कर देता है। मैं और क्या मांगू, बस तुम मुझे खूबसूरत और अच्छा बना दो, बस इतना ही। बेशक सुभान। मुझे खूबसूरत और अच्छा बना दीजिए। मैं ये कहता हूं बड़े बड़े अच्छे लोगों ने बड़े बड़े ट्यूब बनाए, हकीमों ने बड़े बड़े मरहम बनाए, किसी काले को गोरा नहीं बना सके। बड़ी बड़ी एजेंसियां फेल हो गई मगर आज तक कोई गोरा नहीं। जो गोरा बनाने के लिए जिन्होंने ट्यूब दिया उन्होंने काला कर दिया। बेशक बेशक। मगर वो कह रहा था या रसूल अल्लाह मैं बड़ा बदसूरत हूं, मेरे होठ बड़े मोटे हैं, लोग मुझसे घिनाते हैं, मुझे गोरा बना दीजिए। मेरे आका ने दस्ते मुबारक उठाया, सर पे घुमाया, वो बेमिसाल खूबसूरत और गोरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब फिर याद आया आला हजरत सब तो कह रहा है तो कोई दे ही नहीं सकता। आला हजरत फरमाते कौन देता है देने को मुंह चाहिए। बेशक बेशक। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। बेशक सुभान अल्लाह। हमारा वो नबी है जिसको जो देने पे आ जाता कर देता है। अब सुनो, जब वो गोरा वो अच्छा हो गया, अभी तक नहीं, हदीस आगे बहुत लंबी चलती चली जाएगी। इरशाद फरमाते हैं अब जब वो गोरा वो अच्छा हो गया तो उसने कहा अब तो दिल चाहता एक बात और मांग लूं। मेरे आका फरमाते मांग ले जो कुछ मांगना चाहता। उसने कहा मांगू क्या, मुझे पहले कलमा पढ़ा दीजिए, मुझे जन्नती बना दीजिए, और दूसरी मांग ये है कि जिसका मैं गुलाम हूं मेरा आका भी जन्नती हो। मेरे नबी ने फरमाया पढ़ कलमा। उसने पढ़ा कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसे ही कलमा पढ़ा मेरे आका ने फरमाया जा जा तेरा आका भी जन्नती, तेरा आका भी जन्नती हो जाएगा। जैसे ही वो चला और जाने के बाद जब अपने आका के पास मशकीजा लेके पहुंचा, हदीस के जुमले हैं, जब अपने आका के पास पहुंचा उसने कुंडी बजाई, उसका मालिक निकल कर आया। उसने कहा वो आने वाले यहाँ दरवाजे पर कैसे आ गया, यहाँ से चला जा, ये तेरा घर नहीं है। उसने कहा घर नहीं है मगर मैं तो तुम्हारा गुलाम हूँ। उसने कहा मेरा गुलाम इतना खूबसूरत कोई था ही नहीं। इसमें आता है उसने कह दिया इतना खूबसूरत मेरा गुलाम कोई था ही नहीं। उसने कहा मशकीजा देखो किसका है।
तो जब उसने मोहर देखी, कहा मस्कीदा मेरा है। कहने लगा सवारी देखो किसकी है। कहा ये खिच्चर भी मेरा है। कहा फिर मैं भी तुम्हारा हूं। तो कहने लगा इतना खूबसूरत मेरा गुलाम कोई था नहीं, हो कैसे गया। तो उसने वाकया बयान किया। कहने लगे सुनो, मदीने में एक अल्लाह का नबी, अल्लाह का महबूब, अल्लाह का रसूल एक ऐसा आया है कि उसने सैकड़ों नहीं वो हजारों को भी पिला दे, तब भी पानी का कतरा नहीं कम होता। मैंने जब इतना खूबी वाला देखा तो मैंने कहा मैं भी चाहता हूं कि कुछ मांग लूं। उन्होंने कहा मांग लो। मैंने कहा मैं बड़ा बदसूरत हूं, मेरे होंठ मोटे हैं, मैं हवश का रहने वाला हूं, जरूरत से ज्यादा काला हूं, मैं ये चाहता हूं मुझे गोरा व अच्छा बना दीजिए। उन्होंने हुजूर कुछ किया भी नहीं, खाली हाथ घुमा दिया, बेशक बेशक खाली हाथ घुमा दिया। इरशाद फरमाते मैं गोरा बेहतरीन खूबसूरत हो गया। तो बेशक उसने कहा फिर, कहने लगा चल मुझे भी उनसे मिला दे। कहने लगे मिला नहीं, तुम्हारी भी दुआ मांगी है। तो कहा क्या। कहा मैंने कलमा पढ़ के मैं तो जन्नती हो ही गया, मैंने तुम्हारे बारे में दुआ की कि जिसका जो मेरा मालिक है मैं तो जन्नती हो ही गया, मेरा मालिक भी जन्नती हो जाए ताकि जन्नत में हम दोनों साथ साथ रहे। बेशक उसने कहा देर न कर, अब मुझे जल्दी ले चल उसके बारगाह में। अब वो जब चलने लगा तो वो गुलाम पीछे हो लिया, आका आगे हो गया। तो आका ने कहा मैं नहीं जानता कि जाना कहाँ है, आज तू आगे चल। तो उस गुलाम ने कहा आका कि आगे गुलाम नहीं चलता, गुलाम हमेशा पीछे चलते हैं, आका आगे चलता है। तो उसने कहा सुन, आज तक तू मेरा गुलाम था, आज जन्नती होने में मैं तेरा गुलाम। बेशक सुभान अल्लाह मेरे प्यारे भाइयों, लोग ये देखते हैं जब लोगों ने कहा खाली हाथ कर देते हैं काम हो जाता, ये कमाल क्या है। तो सब कमाल सोचते ही रह गए, मगर बरेली के इमाम अहमद रजा पुकार उठे। आला बेशक हजरत की याद इसलिए आ जाती है। सब तो चुप रहे कि मुट्ठी में था कुछ नहीं, आया कैसे, मुट्ठी में था कुछ नहीं, दिया कैसे। लोग इस चक्कर में लगे थे। इमाम अहमद रजा पुकार उठे, वो मालिक कौनैन है वो पास कुछ रखते नहीं, बेशक मालिक कौनैन है वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ बेशक में, सुभान अल्लाह दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। आला हजरत की ये मौलाना लोग मजबूरी में तारीफ करते हैं, इसलिए जहां नबी का इश्क अगर छलकता नजर आता है, जहां सब भूल जाते हैं, वहां अहमद रजा याद दिलाते हैं। बेशक सुभान अल्लाह अब ये हमारा ही मामला नहीं है, आले रसूल ने भी यही कहा था, मारेरा मुकद्दसा ने भी यही कहा था। कहा सुनो, हम इमाम अहमद रजा की ताजीम इसलिए नहीं करते कि वो नवाब हैं, इसलिए नहीं करते कि वो खां साहब हैं, करते इसलिए हैं कि हम अपने नाना की जो बातें भूल गए थे, इमाम अहमद रजा ने हमें याद दिला। बेशक सुभान अल्लाह मेरे प्यारे भाइयों, एक दो चीजें नहीं, लाइन लगा के चलते चले जाओ, मुस्तफा बांटते चले जा। ऐसी चीजें कौन दे देता यार। एक बात बताओ, घर के यहाँ सबसे बढ़िया मामला है सहदेवा, जहां अगर आंख गड़बड़ करे तो सीधे चले जाते भागते, कहते सहदेवा चलो, बुढ़िया बुढ़ा हो चाहे जवान, सहदेवा वाले जा टेक दे। सहदेवा वालों से पूछा भैया क्या मामला, तो कहने लगे सहदेवा गए थे, कुछ आंखी में गड़बड़ नजर आया, सहदेवा पहुंचे। हमने कहा फिर, कहा डॉक्टर ने ये ड्राफ्ट दिए 4। क्या ड्राफ्ट दिए 4, कई 4 ड्राफ्ट दिए उन्होंने का, घंटे के बाद, घंटे बाद ये, घंटे बाद ये, घंटे बाद ये, घंटे बाद ये। हमने कहा कितने दिन हो, कई हफ्ता भर। हमने कहा कुछ मालूम हुआ, कई फर्क कुछ नहीं, फर्क कुछ नहीं यार, इतने बड़े बड़े डॉक्टर दवा दे रहे, फर्क कुछ नहीं। हमने कहा साहबा तुम भी तो बताओ, क्या कोई ऐसा हकीम देखा जो तुरंत शिफा दे दे। तो एक सहाबी खड़े हो गए, अर्ज करते हैं हजरत कतादा। कौन है बेशक साहबी?
सहाबी का नाम क्या है? हजरत कतादा। हजरत कतादा अर्ज करते कि मैं मैदान जंग में गया, दुश्मन ने तीर चलाया, आंख में लग गया, आंख का ढेला निकलकर बाहर आ गया। मैंने आंख उठा ली, नबी की बारगाह में आया, मैंने कहा या रसूल अल्लाह, दुश्मन ने तीर चलाया, आंख में लगा, आंख का ढेला निकलकर बाहर आ गया, सरकार आंख दे दीजिए। क्या फरमाते सरकार? अरे उन्हें कहना चाहिए था या रसूल अल्लाह कोई हकीम बता दीजिए, मगर हकीम के लिए नहीं पूछा, ये नहीं फरमाया या रसूल अल्लाह दुआ कर दीजिए, बल्कि क्या फरमाते साहबी, या रसूल अल्लाह आंख दे दीजिए। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कतादा दो में से एक चीज ले लो। क्या नबी फरमाते? दो में से एक चीज ले लो। कतादा एक ही मांग रहे थे कि या रसूल अल्लाह आंख दे दो। मेरे नबी मुस्कुराए, इरशाद फरमाया कतादा दो में से एक चीज ले लो। कहा या रसूल अल्लाह क्या ले लूं? फरमाया कतादा या आंख ले लो या जन्नत ले लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल बाग बाग हो जाता है। नबी फरमाते हैं धोखा न खाना सुन्नियों, मैं आंख भी दे सकता हूं, मैं जन्नत भी दे सकता हूं। सुभान अल्लाह। मेरे रब ने मुझे ये पावर दिया है, मेरे परवरदिगार ने मुझे ये ताकत अता की है। जब कतादा से ये कहा गया दो में से एक चीज ले लो, मगर वो मांगने वाले बड़े जुगाड़ू थे। आज का आदमी होता अगर छेड़ीपुर वाले होते, वो कहते आंख होए मिले चाहे ना मिले जन्नत मिल जाए। जय जुगाड़ करते कहते आंख मिले चाहे ना मिले, मगर जन्नत मिल जाए जय काफी। मगर नहीं, वो बड़े समझदार थे साहबी। हजरत कतादा से जब नबी मुस्कुराए, फरमाया दो में से एक चीज ले लो। कतादा भी मुस्कुरा दिए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह भिखारी ने आंख मांगी है, भिखारी ने आंख मांगी है, ऐ अल्लाह के नबी आंख मेरे मांगने से दे दीजिए और जन्नत अपनी रहमत से दे दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा अंदाज देखो साहबा का मांगने का, किस हिसाब के साथ मांग रहे हैं। तो मेरे नबी से जब कहने लगे कि आंख मांगने से दे दीजिए, जन्नत अपनी रहमत से दे दीजिए, मेरे नबी ने फरमाया यहाँ कतादा आगे बढ़े। मेरे नबी ने आंख का ढेला उठाया, हदीस गवाह है, अगर जिन मौलवी ने देखी हो वो बाद में राब्ता मुझसे कर लें, जिन्होंने पढ़ी ना हो वो मुझसे राब्ता करें। पता ये चला कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या किया, आंख का ढेला उठाया, मुंह से लावे दहन शरीफ निकाला, ऐसा मरहम, मरहम शिफा, नबी से मुंह से थूके मुबारक निकाला, आंख पे लगाया, आंख पे लगाने के बाद आंख फैलाई अंदर रख दी। फरमाया कतादा जरा आसमान की तरफ निगाह उठा के देखो कुछ दिखाई दे रहा है या नहीं। तो कतादा अरे हमारी बात नहीं है, अहमद रजा की बात नहीं है, उन सहाबी की बात है जो नबी के सामने थे। बात उनकी है जो नबी के सामने है। नबी से मांग रहे हैं, नबी दे रहे हैं। मेरे नबी फरमाते हैं आसमान की तरफ निगाह उठाओ, कुछ दिखाई दिया या नहीं दिया। कतादा ने ऊपर निगाह उठाई, कहा या रसूल अल्लाह जहता पहले उसे बढ़िया हुई है। ऐसी हो गई। मेरे प्यारे क्या बताया, कहा पहली उसे बढ़िया। अगर आज का मामला होता तो कहते ये तो कतई कुफर उगल है, अल्लाह से बढ़िया जो बनाए थे है खुला कुफर। मगर नहीं, वो सहाबी हैं, सहाबी कहने लगे या रसूल अल्लाह पहले से बढ़िया। कैसे? कतादा फरमाते या रसूल अल्लाह जब ये पैदाइशी आंख थी, जब ये कुदरती आंख थी, जब ये पहली वाली आंख थी, आसमान की तरफ देखता था तो आसमान हद्दे निगाह बन जाता था, आसमान के ऊपर कुछ दिखाई न देता था। मुस्तफा तुमने इतनी बढ़िया बना दी है कि अब अर्शे आज़म दिखाई दे रहा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत,
नारे तकबीर, नारे रिसालत। अर्शे आदम दिखाई दे रहा है। सुभान अल्लाह। मेरे नबी फिर मुस्कुराए, इरशाद फरमाया, कतादा जरा जमीन की तरफ देखो। अब जब जमीन की तरफ देखा तो कहने लगे, या रसूल अल्लाह, पहले से बहुत ही बढ़िया, पहले से बहुत ही बढ़िया। मियाँ इतनी ठोकर खाने वाले, मैंने बताया हफ्ता भर डेरा डाले काम नहीं हुआ, और जरा से लगा दिया तो ऐसा काम हो गया। फरमाते पहले से बहुत ही बढ़िया। कैसे? कहने लगे, या रसूलल्लाह, पहले जब असली वाली थी, जमीन की तरफ देखते थे तो जमीन के नीचे कुछ नहीं चमकता था। ऐ अल्लाह के नबी, बस जमीनी जमीन दिखाई देती थी। फरमाया, कतादा अब क्या है हाल है? तो कहने लगे, ताहतु शरा दिखाई दे रहा है, सातों जमीनें चमक रही हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह है नबी की अता। नबी जब सहाबा को देते थे तो देने वाला भी बेमिसाल था, लेने वाला भी सुभान अल्लाह। देने वाला भी बेमिसाल, देने वाला भी बेमिसाल। यही एक दो हदीसें नहीं, लाइन लगाते ऐसे चले जाओ मांगने वाली हदीसें। और फिर हम तो आज मांग रहे हैं, हमने खुद नहीं मांग रहे हैं। जब देखा सहाबी मांग रहे हैं तो हमें मांगने में क्या? सहाबी मांग रहे हैं, उन्हें तो किसी ने रोका नहीं, हमें लोग रोक रहे हैं। एक बात समझो, जैसे तुम चौंक जाते हो, तुम्हें जब न अंगूठे चूमने का मामला आता है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, आंखों से चूमा लगा लिया, तो अब तुम्हें लोग हंस देते हैं, लो जयू आंखी चूम। जैसे ये कही तुम शर्मा गए। हदीस के अंदर क्या है? हदीस के अंदर है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व बलदिही वन्नासि अजमईन। हदीस पढ़ लो यार, अरबी की किताब, रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ो। मतलब क्या है? ला युमिनु, तुम में से कोई मोमिन मुसलमान नहीं। ला युमिनु, तुम में से कोई ईमान वाला नहीं। कब तक? ला युमिनु अहदुकुम, एक भी नहीं, हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि, यहां तक के जब तक के तुम्हारे दिल में मोहब्बत, हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही, तुम्हारे बाप से ज्यादा ना हो जाए, तुम्हारी माँ से ज्यादा ना हो जाए, तुम्हारी औलाद से ज्यादा ना हो जाए, तुम्हारी जान से ज्यादा ना हो जाए, सारे जहान से ज्यादा जब तक रसूलुल्लाह प्यारे ना हो जाएं, तुम ईमान वाले नहीं हो सकते। सुभान अल्लाह। जब तक रसूलुल्लाह तुम्हारे नजदीक सारे जहान से ज्यादा प्यारे ना हो जाएं, उस वक्त तक तुम ईमान वाले नहीं। तो जब रसूलुल्लाह सबसे प्यारे हो जाए तभी ईमान वाले होते हो। अच्छा तुम सही सही बताइयो, छेड़ीपुर के मेरे भाई हो, ईमानदारी से बताइयो, कभी पोता चूमा? लोग पोता चूमते नहीं चूमते? पोती चूम लेते नहीं चूम लेते? बेटा चूम लेते या नहीं चूम लेते? बेटी चूम लेते हैं। अरे जैसे तो छोड़ो, बेटा और बेटी और पोता पोती तो घर की बात है, मोहल्ले का खूबसूरत बच्चा लोग उठा के गोद में लेकर चूम लेते हैं। कितना खूबसूरत बच्चा है। जब तुमने बेटा बेटी चूम लिए, पोता पोती चूम लिए, तब तुम्हें गैरत नहीं आई? नबी का नाम चूमने में तुम्हें गैरत? बेशक सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे भाई, कुछ तो सोच समझ के चलो। जब सोच समझ के चलोगे इंशाल्लाह तो बागो बहार आ जाएगी, मजा आ जाएगा। जैसे बहुत से मैदान में ये आता है, मैंने तो आपको देहात में बहुत सी बातें समझाई। जैसे लोग बहुत से कह देते हैं, जैसे किसी ने कहने वाले ने कह दिया, कुल्लो नफ्स, कह दिया कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। कुरान की आयत है, महबूब आप कह दीजिए हम तुम्हारी तरह बशर हैं। मगर आगे वाली छोड़ दी, हमने कहा चलो ठीक। आगे भी तो थी कुरान की आयत, यूहा इलैया, जाहिर में तुम्हारी तरह, जाहिर में तुम्हारी तरह, बातिन में कैसे? कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, बातिन में हम नूर, जाहिर में तुम्हारी तरह। तो कहने लगे अजीब इनका हाल है, ये छेड़ीपुर के सुन्नी भाई, इनका अजीब मामला। नबी एक है, कभी बसर बनाते हैं कभी नूर बनाते हैं।
एक चीज दो हो पाएंगी। हमने कहा ये छेड़ीपुर वालों से न कहो, दुनिया वालों से कहो। लोग सैकड़ों बनाते हैं मगर ये कभी छेड़ीपुर वाले नहीं कहते। कहीं अल्लाह की कसम कभी कहते ही नहीं, हम वो बनाते ही नहीं। तो हमने कहा अगर बना दिए तो, कहने लगे हमने कभी बनाए नहीं। हमने कहा मेरे छेड़ीपुर के भाई से पकड़ लो। जब उसे पकड़ लिया गया, कहने लगे छेड़ीपुर के बाहर ले चलो। जैसे छेड़ीपुर के बाहर निकाल के खड़ा किया खेतों में, कहा ये बताओ ये सीधा सीधा क्या खड़ा? तो कहने लगा गन्ना। सीधा सीधा क्या खेत में क्या खड़ा? तो कहने लगे गन्ना। हमने कहा इसे करीब बढ़ाओ, करीब ले गए, कहा आप देख। कहने लगे गन्ना। नीचे से बंका मारा, जमीन पे गिर गया। हमने पूछा आप क्या? कहने लगा गन्ना। ऊपर से आग छांट दिया। हमने पूछा आप क्या? कहने लगा गन्ना। उठा के कांधे पे रख दिया। पूछा आप क्या? कहने लगे गन्ना। छेड़ीपुर में लेके आए। हमने पूछा आप क्या? कहने लगे गन्ना। कोलू में लगा के कटोरे में भर दिया। हमने पूछा आप क्या? कहने लगा रस। हमने कहा काहे बदला? काहे बदला? तू तो बदलता ही नहीं, बदला कैसे? हमने कहा चल अभी तक तेरी छूट थी, अब न बदलना। उसी रस को पतला पतला पका दिया। हमने पूछा अब क्या? कहने लगा राव। उसी को सख्त करके पका दिया, भेली बना दी। पूछा अब क्या? कहने लगा गुड़। उसी पतली वाली को मशीन में डाला, फिटाई कर दी, सफेद अलैदा लाल अलैदा। हमने पूछा अब क्या? कहने लगा शक्कर। उसी में खोया मिलाया, खोया यहाँ खूब मिल जाता। उसी में खोया मिलाया, गोल गोल बना दिए। पूछा अब क्या? कहने लगा पेड़ा। उसी की चौकोर काट दी। पूछा अब क्या? कहने लगा बर्फी। उसी की टेढ़ी बेढ़ी करहिया में चुआ दी। पूछा अब क्या? कहने लगा जलेबी। हमने कहा ये रसगुल्ले कहाँ से लाया? ये छेने कहाँ से लाया? ये बालूशाही कहाँ से लाया? ये गट्टे कहाँ से लाया? ये गटिया कहाँ से लाया? ये छेने कहाँ से लाया? ये रिउड़ी कहाँ से लाया? ये टापियां कहाँ से लाया? इन सबको गन्ना क्यों नहीं कहता? कहने लगा वो मामला बदलता जब ही बदल जाता। हमने कहा जैसे ये बदला ऐसे ही नबी की बात बदली। बेशक बेशक। जैसे तेरा बदला ऐसे ही नबी की बात बदली। कहने लगा नबी की बात कैसे बदली? हमने कहा सुन, मुर्गी का रेवड़ था, तुम्हारे यहाँ फार्म होंगे कोई न कोई मुर्गी के। मुर्गी का फार्म था, मुर्गियां सैकड़ों नहीं हजारों पली थी। हमने एक बिल्ली छोड़ दी। हमने कहा ये बेचारी परेशान अकेली तनहा घूम रही है, दोस्ती कर लो। मुर्गियां फड़फड़ा के भागने लगी। कहने लगी चेहरा नहीं मिलता, दोस्ती नहीं हो पाएगी। चेहरा नहीं मिलता, दोस्ती नहीं हो पाएगी। तो वो हजार थी, इसकी एक की दोस्ती नहीं हो पाई। सब भाग खड़ी हुई। उन्होंने कहा चेहरा नहीं मिलता, दोस्ती नहीं हो पाएगी। बकरियों का रेवड़ था, छेड़ीपुर की तमाम बकरियां। जंगल का एक भेड़िया लाया गया, उन बकरियों में छोड़ दिया गया। चार पैर तुम्हारे, चार उनके, दोस्ती कर लो। कहने लगे पैर तो चार है मगर चेहरा नहीं मिलता, दोस्ती नहीं हो पाएगी। आंखों में खतरा नजर आता है, पैर तो चार हैं मगर दोस्ती नहीं हो पाएगी। भेड़िया बकरी की सब भागने लगी। अरे ये जंगल किनारे था, ये इतना बड़ा मजमा बैठा। जंगल का एक शेर आया, उसने कहा अस्सलाम वालेकुम मोमिन भाइयों। इस दरवाजे से सब गायब। हमने कहा बेचारे सलाम कर रहा था, बड़े प्यार से सलाम कर रहा था, जवाब दे दिया होता। तो कहने लगे नहीं चेहरा नहीं मिलता, जवाब कैसे दे? उसकी आंख में खतरा नजर आता है। मेरे प्यारे भाई, तो जब चेहरा न मिले तो दोस्ती नहीं हो पाती। बस वजह ये थी, रब ने इरशाद फरमाया महबूब सब तो बशर हैं, अगर तुम नूर बन के जाओगे, ऐ मेरे हबीब अगर तुम नूर बन के जाओगे, लोग कहेंगे चेहरा नहीं मिलता, सब भाग जाएंगे। कुरान कैसे पढ़ाओगे? नमाज कैसे सिखाओगे? इस्लाम का कानून कैसे बताओगे? शरीयत के अहकाम कैसे बताओगे? जिंदगी गुजारने का तरीका कैसे दोगे? माँ बाप की मोहब्बत कैसे पुरोगे? भाईचारा कैसे बताओगे? इसलिए महबूब नूर बन के ना जाओ, बशर बन के जाओ ताकि कोई भागे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ताकि कोई भागे नहीं।
फरमाया महबूब बशर बन के जाओ ताकि कोई भागे नहीं, और जब भागेंगे नहीं तो कुरान पढ़ा देना, नमाज सिखा देना, इस्लाम का कानून बता देना, अहकाम शरा समझा देना, शरीयत के कवानीन समझा देना, सब में मेल मोहब्बत आपस में पैदा करा देना, सब में भाईचारा का ढंग दे देना, सबको खाने का तरीका दे देना, सबको पीने का ढंग दे देना। जब भागेंगे नहीं तो सब सीख जाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए महबूब ऐसे जाओ। अब मेरे प्यारे भाई देखा तुमने, अरे आला हजरत की बात तो फिर आला हजरत याद आती। सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। आला हजरत जगह जगह मजबूरी में याद आ जाते हैं, ऐसे याद आते कि लोग समझे ही नहीं, हम लोगों को तो आला हजरत ने समझाया। ये छेड़ीपुर वाले, मैं तुम्हारे यहाँ एक पड़ोस में ये गांव पड़ता है, इधर जंगल में, ये जो अपना नहीं चौराहा पड़ता है? अरे नहीं, यही जो बाजार जहां लगता है, ये महेशपुर, और महेशपुर से रास्ता पश्चिम गया, तो वो एक भैंसिया वालों का गांव वो पड़ता है, वहां मैं गया। हाँ हाँ बुधौली। उन्होंने कहा मौलाना साहब पिछले साल ही लाखों खर्च किए गए, लोग चिल्ला चिल्ला के चले गए, बात समझ में ही नहीं आई। हमने कही, हम जब गए तो हमने कहा आज ऐसी समझा देंगे कि बढ़िया करके तुम्हारे समझ में सारी बातें एक एक बात आ जाएगी। जब समझाई उन्हें तो वो कहने लगे वाकई आपने समझा दिया। मेरे प्यारे भाइयों, छेड़ीपुर के भाइयों, नबी का मकाम जानना है तो ऐसे जान लो। कैसे जानोगे मकाम? छेड़ीपुर के लोग थे, छेड़ीपुर के लोगों का मामला आया, कहने लगे क्या बताया जाए भैया, चंदापुर वाले बड़े बेरुखे। कहाँ वाले? चंदापुर भी हम गए, मिलाद पढ़ी आए। कहा चंदापुर वाले बड़े बेरुखे। हमने कहा क्यों? कहा हुआ जब रिश्तेदारों में जाओ तो वो मुंह बचा के निकल जाते, पानी के लिए कोई नहीं पूछता। तो जब वो मुंह बचा के निकल जाते, पानी के लिए कोई नहीं पूछता, तो हमने कहा हो सकता है यार भैया, हम तो गए, हमारी बड़ी इज्जत। तो एक दिन मामला ये आया कि देखा कि यहीं आने के बाद छेड़ीपुर में 20, 22, 25 गाड़ियां लगाए खड़े। हमने लोगों से पूछा भैया कहाँ जा रहे हो? कहने लगे चंदापुर। तो हमने कहा जब तुम अकेले गए तो वो मुंह बचा के निकल गए, और 25 गाड़ी ले जाओगे, गांव में नहीं घुसने देंगे। जब तुम्हें अकेले को पानी नहीं पीने दिया और 25 गाड़ी ले जाओगे तो उनके यहाँ क्या नल सुखा दोगे? वो गांव में नहीं घुसने देंगे। कहने लगे नहीं मौलाना, आज हम अकेले नहीं जा रहे हैं, आज तो दूल्हे के साथ हैं। किसके साथ? दूल्हे के साथ। जब कहा हम दूल्हे के साथ हैं, तो हमने कहा दूल्हा तुम्हारे घर का है, आसमान का फरिश्ता? कहने लगे दूल्हा हमारे घर का है। जैसे ही वहां चले तो कहने लगे मौलाना साहब तुम भी चलो, तो हम भी चल दिए भैया। जब चले तो उन्होंने गांव में नहीं घुसने दिया, बाहर ही रोका, कहीं सब ठहर जाओ। जब रोके गए तो डिब्बा बढ़ने लगे। जब डिब्बा खोल के देखा, अरे साल, जब खोल के देखा तो निराला मंजर था। लौज के पीस भी रखे हैं, रसगुल्ला भी रखा है, छेना भी रखा है, और पता चला एक समोसा लगा। हमने कहा तुम तो कह रहे थे वो पानी के लिए नहीं पूछते, ये गांव में घुसने से पहले तुम्हारी ऐसी कद्र कर रहे हैं, छेना रसगुल्ला ये सारे माल तुम्हें खिलाए जा रहे हैं, और ये सब कुछ अभी खत्म माल डिब्बे का नहीं हो पाया, जब तक वो बोतल लेके गिलास आ गए। अब कहने लगे ठंडो हाजिर है। हमने कहा पानी की तो बात कर रहे थे, ये तो ठंडो पिला रहे हैं मेरे भैया। कहने लगे मौलाना साहब ये दूल्हे की बात है, दूल्हे की। तो मैंने कहा मेरे छेड़ीपुर के भाइयों, अब तो तुम समझ ही लेते, जब दूल्हा तुम्हारे घर का है और उसकी शान ये है, उसका मर्तबा ये है कि सब कुछ खिलाया पिलाया जा रहा, फिर पूछा जा रहा तुम्हारा कोई रह तो नहीं गया, कोई ड्राइवर बाकी तो नहीं रह गया, कोई बाराती बाकी तो नहीं रह गया। जब तुम्हारा ये हाल है कि तुम्हारे घर का दूल्हा जब ये हाल रखता है, तो मैदान महशर के दूल्हा की शान क्या होगी? बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैदान महशर के दूल्हा की क्या शान होगी जब तुम्हारे घर के दूल्हा की ये शान है। आला हजरत पुकार उठे, दूल्हा से इतना कह दो
प्यारे सवारी रोको। दूल्हा से इतना कह दो, प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बराती, पुरखा रुबा दिए बेशक हैं। सुभान अब अल्लाह। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा। अल्लाह हमने और आपने नहीं, इन उलमा ने नहीं, रसूल पाक ने पूछा था एक छोटे से कीड़े से जिसको शहद की मक्खी कहते हैं। उस शहद की मक्खी से आकाए मदीना ने पूछा, अरे शहद की मक्खी जरा ये तो बता, जब तू फूल से अर्क निकालती है तो किसी फूल का अर्क कड़वा होता है, किसी फूल से तू अर्क निकालती है उस फूल का अर्क नमकीन होता है, किसी फूल से अर्क निकालती है तो उस फूल का अर्क पानी के मानिंद होता है। मगर ये बता वो कौन सा केमिकल है जो इसमें मिला देती है कि दुनिया का लाजवाब मीठा हो जाता। ऐ शहद की मक्खी तू बता। तो मेरे प्यारे भाई उस शहद की मक्खी ने कहा था, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब हम अर्क निकालते हैं तो कड़वा होता है, जब अर्क निकालते हैं तो नमकीन होता है, जब अर्क निकालते हैं तो पानी के मानिंद होता है। मगर ऐ अल्लाह के हबीब, कोई केमिकल नहीं मिलाते, बस इतना जरूर करते हैं कि अर्क निकालने के बाद जब अपने छत्ते की तरफ चलते हैं तो मदीने वाले पर दुरूद पढ़ते जाते हैं। ये दुरूद की बरकत है जो शहद मीठा हो जाता है। मेरे प्यारे भाई जरा अंदाजा लगाओ, शहद की मक्खी अगर दुरूद पढ़ ले तो कड़वे का मीठा बना दे, शहद की मक्खी अगर दुरूद पढ़ ले तो नमकीन का मीठा बना दे, शहद की मक्खी अगर दुरूद पढ़ ले तो पानी का शहद बना दे। तो जरा याद करो यार मेरे प्यारे भाइयों, हम तो नबी के उम्मती हैं, अगर हम भी नबी पर उसी मोहब्बत से दुरूद पढ़ लें तो कसम अल्लाह की हमारी जबान मीठी हो जाए, हमारी बोली मीठी हो जाए, हमारा अंदाज मीठा हो जाए, हमारी बात मानने वाली हो जाए, हमारी बात तस्लीम करने वाली हो जाए, हमारी बात में भाईचारा पाया जाए, हमारी बात में आपस में मोहब्बत पाई जाए। मगर बात सिर्फ इतनी है कि हम में वो मोहब्बत नहीं है जो शहद की मक्खी में थी। नबी की मोहब्बत सीने में पैदा करो, कामयाबी मिलेगी। अब जैसे आपने ये देखा इस बच्चे को, आप सोच रहे होंगे कि इस बच्चे ने किए क्या है, मगर आपने इस बच्चे ने जो हासिल किया है वो छेड़ीपुर में कोई नहीं ले पाया, छेड़ीपुर में कोई ले नहीं पाया। इस बच्चे को जो दौलत मिली है मौलाना हाफिज अब्दुल माजिद साहब से, वो दौलत नहीं कोई ले पाया। सरकार फरमाते हैं अल इल्म मीरासी व मीरासुल अंबिया, इल्म मेरी मीरास है और तमाम अंबिया की मीरास है। इन्होंने नबी की और तमाम नबियों की मीरास का हिस्सा पाली। आपको जो दादा और परदादा की जायदादें मिलती उसमें जमीन मिलती है, उसमें मकान मिलता है, उसमें पैसे मिलते हैं, मगर ये दौलतें नहीं मिलती जो नबियों की मीरास से मिला करती है। ये दौलत वो नायाब दौलत मिली है, कसम अल्लाह की मैदान क़यामत में खुदा फरमाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा, ऐ हाफिज कुरान तूने हिफ्ज किस लिए किया था? कहा मैंने हिफ्ज इसलिए किया ताकि मेरा खुदा राजी हो जाए, मेरा परवरदिगार राजी हो जाए, मेरे महबूब राजी हो जाए, इसलिए कि वो नबी कुरान लाए थे, मैंने इसलिए पढ़ा था। तो अल्लाह फरमाएगा, ऐ हाफिज कुरान जन्नत में दौड़ता चला जा, कुरान पढ़ता चला जा, जहां पर वन्नास खत्म होगा खुदा फरमाएगा ये जन्नत का रकबा तुझे दे दिया। मेरे प्यारे भाइयों, ये रकबा इतना तुझे दिया गया, जरा हिसाब लगाओ, इतना बड़ा रकबा जब मिलेगा
इसीलिए तो उलमा तकरीरों में कहते हैं कि तुम्हारा खानदान जन्नती हो जाएगा, तुम्हारा कुनबा जन्नती हो जाएगा, तुम्हारा कबीला जन्नती हो जाएगा, तुम्हारे खानदान वाले जन्नती हो जाएंगे। अरे तुम सब कुछ दे सकते हो, मगर जो ये बच्चा दे सकता है वो तुम कभी नहीं दे सकते। इसलिए कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब उसको जन्नत का रकबा दिया जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे अख्तियार अता फरमाएगा। बता क्या चाहता है? वो कहेगा मौला हम कुछ नहीं चाहते, हमने तेरी रजा के लिए कुरान पढ़ लिया, हमने तेरी रजा के लिए कुरान हिफ्ज कर लिया, हमने तेरी रजा के लिए कुरान मुकद्दस पढ़ लिया। ऐ मेरे मौला अब तेरी रजा है, जो कुछ अता कर दे। परवरदिगार फरमाएगा आज मामला तेरी मर्जी पर है, कल तूने हमारे लिए किया था, आज तू जो बता दे। वो कहेगा मौला हम चाहते हैं हमारे माँ बाप जन्नती हो जाए, हम चाहते हैं हमारा खानदान जन्नती हो जाए, हम चाहते हैं हमारे भाई जन्नती हो जाए। अल्लाह फरमाएगा कल अगर तूने हमारी रजा के लिए किया है तो आज हम तेरी रजा के लिए। मेरे प्यारे भाइयों, नायाब जो मिली है, इस दौलत नायाब पर हमें और आपको खुश होना है। और उसके बाद फिर फरमाते हैं अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मदीने वाले आका फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत एक गुनहगार को जब सामने लाया जाता है, उसके नामे अमाल तोले जाते हैं। जब तराजू पर अमाल नामे तोले गए तो उसकी नेकियां कम हो जाती हैं, उसके गुनाह ज्यादा हो जाते हैं। अल्लाह फरमाता है इसे जहन्नम में ले जाओ। फरिश्ते उसे जहन्नम की तरफ घसीटते लेके चल देते हैं। अल्लाह फरमाता फरिश्तों जरा ठहर जाओ। फरिश्ते अर्ज करते मौला तूने ले जाने का हुक्म दिया, फिर रोका क्यों? अल्लाह फरमाता है जरा इसे रोक लो, इससे पूछ लिया जाए। जब उससे पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है क्या तेरे खानदान में, क्या तेरे घर में कोई आलिम है? उसने कहा नहीं नहीं मौला हमारे खानदान में कोई आलिम दीन नहीं है। जब ये कहा जाता है अल्लाह फरमाता जाओ इसे ले जाओ, फिर फरिश्ते लेके चल देते हैं। उसके बाद रब फरमाता है एक बार और रोको। जब उसे रोका जाता है, उससे पूछा जाता है बता क्या तेरी बस्ती में कोई आलिम है? तो वो कहेगा मौला हमारी बस्ती में भी कोई नहीं। तो अल्लाह फरमाएगा इसे ले जाओ। अब वो फिर लेके जब फरिश्ते चल देते हैं, उसके बाद अल्लाह फरमाता फिर ठहर जाओ। जब ठहरा दिया जाता है तो उससे कहा जाता ये बता क्या तेरी किसी आलिम दीन से दोस्ती और मोहब्बत है? वो कहता मौला ऐसा भी नहीं है, मैंने किसी आलिम से ताल्लुक नहीं रखा, मैंने किसी से दोस्ती नहीं रखी, मैंने किसी से प्यार नहीं रखा, मैंने किसी को अपनाया नहीं है। अल्लाह का हुक्म होगा जाओ जाओ इसे ले जाओ। अब फरिश्ते फिर लेके चलते हैं। मौला फरमाता एक मर्तबा और ठहर जाओ। फरिश्ते फिर रुक जाते हैं। परवरदिगार फरमाता है फरिश्तों इनसे एक बार और पूछ लो, इसके खानदान में भी कोई नहीं, इसकी बस्ती में भी कोई आलिम नहीं, इसकी किसी आलिम से दोस्ती भी नहीं, किसी को मानता भी नहीं था। इससे ये पूछो अगर इसकी दोस्ती किसी से हो, उसकी दोस्ती अगर किसी आलिम दीन से है तो अल्लाह ताला उसके जरिए ही इसे बख्श दे। तो इरशाद फरमाता है मेरे परवरदिगार हाँ इतना जरूर है कि मैं जिससे दोस्ती करता था, जिससे मैं मोहब्बत करता था, जो मेरा प्यार करने वाला था, उसकी दोस्ती एक आलिम से थी। अल्लाह फरमाता है जो ऐसों से दोस्ती कर ले खुदा उसे जहन्नम में भेजे, ये उसको गवा रहा है। इसलिए बड़ी कामयाब दौलत माँ बाप ने हासिल की है और ऐसी नायाब दौलत है। ये तो तुम्हारा बेटा मौके पे मौजूद है। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं एक शख्स है इस हाल में जिसने जिंदगी में कोई अच्छे अमल नहीं किए, अच्छे काम नहीं किए, और उसके बाद जब वो दुनिया से चला गया तो बीवी को इस हाल में छोड़ गया कि उसकी बीवी के शिकम में एक बच्चा था। जब वो उसको छोड़कर चला जाता है, उसके जाने के बाद एक मुद्दत के बाद उसके यहाँ एक बेटा तशरीफ लाता है, उसकी बीवी के यहाँ एक बच्चा एक बेटा तशरीफ लाता है। जब वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसकी माँ की निगाह उठी कि मेरा बच्चा तो यतीम है, कम से कम इस बच्चे को कुरान पढ़वा दिया जाए ताकि ये अपने बाप के लिए मगफिरत की
दुआ कर सके। तो उस माँ की निगाह उठी और वो माँ लेके जाती है। इरशाद फरमाते हैं उसके बाप का जब हाल देखा कि उसके पास गुनाहों के अलावा कुछ है ही नहीं, अल्लाह का हुक्म हो जाता है, फरिश्ते उसे कब्र में अजाब देने लगे हैं। अब उसे अजाब दिया जा रहा है, उसकी कुटाई हो रही है, उसकी पिटाई हो रही है, उसकी मार हो रही है, उसे सजा दी जा रही है। मगर जैसे ही उसका बच्चा उसकी माँ लेके उस बच्चे की माँ लेके पहुंचती है एक हाफिज कुरान के पास, जैसे आपके यहाँ अब्दुल माजिद साहब किबला पढ़ा रहे हैं, जब वो माँ पहुंची उसने कहा हाफिज साहब किबला, मैं ये चाहती हूँ मेरा बच्चा कुरान का हाफिज हो जाए, कुरान का मौलवी हो जाए, इसलिए आप इसे पढ़ा दीजिए, मेरा बच्चा यतीम है, इसके बाप का साया सर से उठ चुका है। तो हाफिज अब्दुल माजिद साहब की तरह जो उस्ताद मिले, उन्होंने पहले दिन, आप खुद ही जानते हैं, पहले दिन किताब नहीं पढ़ाई जाती है, पहले दिन कायदा नहीं पढ़ाया जाता है, पहले दिन कुरान का सिपारा नहीं पढ़ाया जाता है, पहले दिन कुरान नहीं पढ़ाया जाता है। सबसे पहले हाफिज और मौलवी जब पढ़ाना शुरू करते हैं तो वो कहते हैं पढ़ो बेटा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पहले उसे औज़ु बिल्लाह पढ़ाया जाता है कि मैं शैताने रजीम से पनाह मांगता हूँ, उसके बाद पढ़ाया जाता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहमत वाला है। जैसे ही दो लफ्ज पढ़ाए थे, जैसे ही दो हर्फ पढ़ाए गए, दो जुमले पढ़ाए गए, उसके बाद अल्लाह फरमाता फरिश्तों आज से इस कब्र वाले को अजाब न देना। अल्लाह के फरिश्ते कहते मौला ये गुनहगार है, ये खतावार है, ये बहुत बड़ा मुजरिम है, जब इसे सजा मिली तो इसकी सजा उठाई कैसे गई? तो अल्लाह फरमाता है फरिश्ते जिसका बेटा अल्लाह की तारीफ करे उसके बाप को अजाब दिया जाए, ये खुदा को गवारा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अंदाजा लगाओ छेड़ीपुर के मेरे भाइयों, अगर तुम्हें ये मालूम हो जाए ये निमतें नहीं मिलने वाली, आप अपने बेटे को कलेक्टर तो बना सकते हैं, आप अपने बेटे को बड़ा ओहदेदारान तो बना सकते हैं, मगर जो दौलत इन्होंने अपने बेटे को अता की है, मेरा वादा है मैं नहीं, इन तमाम उलमा की जिम्मेदारी इस बात पर है कि तुम कलेक्टर तो बना सकते हो, तुम डीएम तो बना दोगे, तुम एसपी तो बना सकते हो, तुम कुछ भी बना सकते हो, डॉक्टर बना सकते हो, इंजीनियर बना सकते हो, मगर सुनो ये दौलत तुम नहीं दिलवा सकते, इसलिए कि इसकी दौलत की बात तो पूछो मदीने वाले से। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं जब कुरान का पढ़ने वाला, जब कुरान की तिलावत करने वाला तालिबे इल्म अपने घर से चलता है तो उसके लिए दुनिया वैसे फख्र करती है, भला का बेटा 4 पहिए की गाड़ी से जा रहा है, भला का बेटा हवाई जहाज से जाता है, ये तो तुम सब कुछ कह सकते हो, मगर सुनो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं तू 4 व्हीलर की तरफ न देख, तू हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज की तरफ न देख, कुरान का पढ़ने वाला बच्चा जब अपने मदरसे से घर की तरफ चलता है तो हजरत अल्लाह के फरिश्ते अपने पर बिछा लेते हैं और वो कहते हैं कुरान के पढ़ने वाले तुझे जमीन पर नहीं चलना है, तुझे फरिश्तों के परों पे, ये सुभान अल्लाह। फरिश्तों के परों पे चलना सबका नसीब नहीं है, ये सिर्फ कुरान के पढ़ने वालों का नसीब है कि अल्लाह की जानिब से उसे ये मर्तबा अता कर दिया जाता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। आज देख रहे हो अल्लाह ताला का फजल है, और इसके लिए क्या हम लोग ये नहीं जानते, सभी को मालूम है, इसमें फिरका कुछ नहीं, हर फिरके का आदमी जानता है कि इधर किरामन बैठे हैं, इधर कातिबीन बैठे हैं, कलम बराबर चल रहा है, जिधर का मसला आया उसने लिख दिया, जिधर का मसला आया उसने लिख दिया। जब कुरान पढ़ने वाले आज सबने तहकीक कर दी है कि फला का बेटा हाफिज हो गया, आपने मोहब्बत में हार डाला है, तो इनका पढ़ना भी फरिश्ते लिख रहे हैं और आपका हार डालना भी लिख रहे हैं। ये ये सुभान अल्लाह। मुसलमान खुशियां मना रहे थे, ये मुसलमान कुरान की अजमतों का डंका बजा रहे थे। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों
रहूंगा, मगर इधर नहीं। आज की रात के बारे में आपको ये देखना है कि आज आप